ओके, एंड मैं आपका चैट विंडो डाउन कर रहा हूँ एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज पढ़ रहे नेस्टेड, और जो लोगों ने क्लास ऑनलाइन नहीं, मतलब ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं किया, उनको आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज ये चीज़ जो लाइव में रहता है उनको समझ में आ जाता, जो लोग वीडियो से देखते हैं वो चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करने वाले, नेस्टेड। नेस्टेड का मीनिंग क्या है, सबको कुछ किसी को पता है नेस्टेड? व्हाट इज नेस्ट? नेस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज नेस्ट? नेस्ट का मीनिंग, गाइस, नेस्ट आपका इनपुट चाहिए। जाली, हाँ सही है, जाला ना। नेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? जाला, या फिर घोंसला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेस्ट का मीनिंग है, घरट, बरोबर, घोंसला। सो दैट इज नथिंग बट अ नेस्ट। तो यहाँ पे नेस्ट जो बात चल रही है वो स्पाइडर वाले नेस्ट की बात चल रही है। तो स्पाइडर वाला नेस्ट कैसे होता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है। मकड़ियों में भी बहुत सारी मकड़ियों में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। सभी मकड़ियों के टाइप की बात नहीं करो, एक पर्टिकुलर एक मकड़ी की बात करो, जो पर्टिकुलर मकड़ी, एक मिनट, हाँ। तो कुछ इस तरीके की एक मकड़ी होती है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से खुद का जाला बुनती है, या फिर उसको बोल सकते हो आप, उसको वेब बुनती है। तो वो कैसे बुनती है? आउटर से इनर की तरफ। कैसे बुनती है? आउटर से इनर की ओर। अब ये क्यों बुनती है वो ऐसी? बिकॉज कि उसका जो जाला होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। अगर वो क्या करेंगी, इनर से आउटर में बुनेंगी ना, तो प्रॉब्लम ये है कि वो जब रिवर्स आएंगी सेंटर में बैठने के लिए, तो वो खुद ही उसके जाल में फंस जाएंगे। तो उसके लिए वो कैसे बुनती है? पहले वो स्ट्रिंग फैला देती है, देन वो आउटर से इनर की तरफ वो बुनना चालू करती है। अब इसके लिए वाई? बिकॉज वो स्टिकी रहती है, और अगर कोई भी आ गया उसके ऊपर कीड़ा तो फिर वो चिपक जाना चाहिए। सो दैट्स वाई वो आउटर से इनर में बुनती है। सेम चीज नेस्ट का मीनिंग भी यही होता है, आउटर से इनर की तरफ बुनना। जरूरी नहीं है कि हर नेस्ट सिर्फ आउटर से इनर ही बुना जाता है, नहीं, कभी कभी सेंटर से आउटर में भी बुना जाता है, ठीक है। तो नेस्ट का मीनिंग होता है आतुन आत, अगर हिंदी में बोलूँ तो अंदर में भी और होगा सर, मतलब क्वेश्चन का भी और एक क्रॉस क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला आर यू मैरिड, क्वेश्चन नॉर्मली आर यू मैरिड। अगर आपने बोले यस, तो लड़की का नाम बता या फिर लड़के का नाम बता। अगर आपने बोले नो, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्यों नहीं। तो मतलब क्या है? क्वेश्चन के आंसर का और एक क्वेश्चन, एक के अंदर दूसरा, सिंपल एंड स्वीट। बहुत बढ़िया सुमित, एक के अंदर दूसरा। तो चलो देखते हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है कन्वर्ट, एंड चलो देखते हैं। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। हमें देखना है कि यूजर से हम 3 नंबर लेंगे। 2 नंबर का उन्होंने करके दिखा दिया है असाइनमेंट, अभी हम यहाँ पे 3 नंबर का लेंगे। तो यूजर से कितने नंबर लेने वाले? यूजर इनपुट करेगा 3 नंबर्स, तो कोई भी 3 नंबर यूजर्स डालेगा, सपोज 30, 20 एंड 10, और हमें बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। अभी फिलहाल के केस में आप तो आंखों से ही देख रहे हो कि वहाँ पे जो ग्रेटर नंबर है वो 30 है, बट मुझे प्रोग्रामेटिकली फाइंड करना है, बिकॉज वो यूजर कौन सा भी नंबर कभी भी डाल सकता है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए इंड कर रहे हैं, 3 नंबर यूजर से लेना है, तो मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, ऑफकोर्स बात है ना। तो यहाँ पे ए, बी और सी, इससे बड़े कोई वेरिएबल्स मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो आप चाहो तो num1, num2, num3 भी ले सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको क्या रखना है। नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ। तो यूजर को क्या बोलेंगे? इंट एनी 3 नंबर। तो यूजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूजर कोई भी 3 नंबर डाल सकता है, वो भी इन टाइप के, बिकॉज हमें इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल दिए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का लॉजिक बनाना है जिससे तीनों चीजें सेटिस्फाइड हो, मतलब जो भी नंबर बड़ा रहे वो प्रिंट हो। सिंपल है। अगर आपने वो मूवी देखी है क्या, बजरंगी भाईजान, या फिर वो जो था सुल्तान, सुल्तान, ठीक है। सुल्तान मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें क्या है, रेसलिंग, या फिर आप WWF देखे होंगे तो उसमें भी आपको पता है, ओके, उसमें भी आपको पता है कि अगर प्लेयर्स रहे ना, तो क्या होते हैं, उन प्लेयर्स को लड़ाया जाता है सिंगल सिंगल, है ना। मतलब ये एक पर्सन हो गया, और ये एक साथ तीनों को नहीं भिड़ाया जाता। तीनों को भिड़ा जाता है क्या? नहीं, एट ए टाइम सिर्फ 2 का होता है। सेम चीज अगर आपके पास भी 3 वेरिएबल है, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और सी वेरिएबल, अगर आपको चेक करना है कि यार कौन है सबसे ज्यादा बलशाली, ठीक है, बलशाली मतलब स्ट्रॉन्ग, तो कौन है सबसे ज्यादा बलशाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका अगर हम एज अ परसेंट वाइज ले लेते कि ये 70 है, 70% बलशाली है, और ये जो है वो 80% है, तो इसमें से हमें पता चल गया कि यार 80। तो क्या करेंगे, 80 को उठा के किसके साथ कंपेयर करके देखेंगे? सी के साथ। अगर सी जो है वो 54% ही बलशाली है, तो कौन बलशाली हो गया? बी इज अ ग्रेटर, करेक्ट।
तो ऐसे ही करके करना कि क्या करना, दो दो को पहले कंपेयर करो, कोई भी दो चलेगा, ए बी ले लो, बी सी ले लो, या फिर सी ए ले लो, कोई भी दो को करो, उनमें से जो ग्रेटर है उसको तीसरे वाले से करो। नॉर्मल सा लॉजिक, डायरेक्टली तीनों को नहीं कर सकते ना। हाँ भाई बताओ कौन है, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, दो को करो, दो में से जो भी जीतेगा उसको तीसरे के साथ चेक कर लो। हाँ अगर ये बड़ा है, सपोज करो ये 80 था और ये 94 था, तो ऑफकोर्स बात है ये बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया, सी। तो क्या सी को ए के साथ भिड़ाओगे क्या, ऑफकोर्स बात है नहीं सर, बिकॉज ये 94 है, उसने 80 को हरा चुका है, मतलब इनडायरेक्टली 70 भी हार चुका है। तो ये चीज याद रखना, ऐसा मत करना कि फिर सी को भी कंपेयर कर रहे हो ए के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, इस लॉजिक को हम क्रिएट करते हैं। तो पहले लॉजिक फॉर्मेशन सीखो, ब्रेन में क्रिएट करना सीखो, करेक्ट। ब्रेन में जब आप क्रिएट कर लोगे तभी जाके एक्चुअल चीज निकलेंगी, ठीक है। डायरेक्टली कोड कभी नहीं किया जाता, ब्रेन में सोचा जाता है, वो तो मैंने पेन और पेपर पे दिखा दिया, पर ब्रेन में सोचा जाता है कि किस तरीके से होगा। सो स्कैनफ में आपको लेना है परसेंट डी, देन परसेंट डी एंड देन परसेंट डी। तो इतने सारे परसेंट डी क्यों, तो आपको पता है बिकॉज मुझे 3 वेरिएबल्स यूजर से लेना है, एम परसेंट ऑफ ए कॉमा एम परसेंट ऑफ बी कॉमा एम परसेंट ऑफ सी। सो इस नती बटा 3 नंबर हम यूजर से ले रहे हैं। ओके ग्रेट। अभी क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे 2 नंबर का कंपैरिजन करना है। तो मैं इफ करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले तो हम चेक करें, जो सर उन्होंने किया था ना, वो लड़के ने किया था, स्टूडेंट ने किया था, सेम चीज हम भी कर रहे हैं। अब ए अगर बी से बड़ा है, अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होंगी, जब एक्चुअल में ए जो है वो बी से बड़ा रहेगा, तभी जाके वो इसके अंदर का जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। पर क्या डायरेक्टली ए को हम घोषित कर देंगे क्या कि हाँ भाई तू बड़ा, नहीं भाई, हाँ सी को छोड़ दे अपन, तू ही बड़ा, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक। तो देखो हमने क्या किया, इफ के अंदर फिर से मैंने इफ को लिखा, करेक्ट, इफ के अंदर मैंने फिर से क्या किया, इफ को लिखा। तो इसी चीज को जब बॉडी के अंदर, इफ के बॉडी के अंदर फिर से इफ की बॉडी या फिर एल्स की बॉडी नजर आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड। क्या बोला जाता है, अंदर में और एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अभी हम चेक करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या सी से भी बड़ा है क्या। अगर सी से भी बड़ा है तो जाके हम लिख देंगे भाई ए बड़ा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड अगर हो रही है ना, यहाँ पे भी अगर ए बड़ा हो गया सी छोटा हो गया, मतलब कौन बड़ा, ए बड़ा है ना, नेचुरली ए बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ए इज बिगर, ठीक है। ऐसा करके उसका नंबर भी प्रिंट करा देंगे कि कौन सा नंबर है, कॉमा करके ए को प्रिंट करा देंगे। हाँ नेक्स्ट, अब देखो सभी चीज की नेक्स्ट चीज भी हो सकती है ना इसका। अब यहाँ पे अगर सपोज समझो कि ए छोटा निकल गया सी बड़ा निकल गया, तो क्या इसका एल्स, ऑफ कोर्स अगर वो फॉल्स होता है कंडीशन तो भी तो कुछ होना चाहिए। अगर फॉल्स हो रहा है मतलब सी बड़ा है, तो क्या सी को फिर से ए से भिड़ाओगे, सॉरी बी से भिड़ाओगे, वैसा तो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ए पहले ही बी से जीत चुका है। मतलब इनडायरेक्टली अगर वो ए को ए से जीता है सी, मतलब बी से भी जीत चुका है। तो सिंपली यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ सी। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे नंबर ए इज बिगर, नंबर सी इज बिगर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर सी इज बिगर, और सी को हम प्रिंट करा देंगे, जो भी सी में नंबर रहेगा उस चीज को हम प्रिंट करा देंगे। ओके तो ये चीज तो हो गई कवर। नेक्स्ट, अगर ऐसा हुआ तो स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होना मतलब अगर ए जो है वो छोटा निकल गया गलती से एंड बी जो है वो बड़ा निकल गया, तो उस कंडीशन में भी फिर से एल्स होगा, बिकॉज वहां पे भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो यहाँ पे भी रहेगा एल्स। बट इस टाइम डायरेक्टली हम बी को डायरेक्ट घोषित नहीं कर सकते कि बी बड़ा है। वाई, बिकॉज सी से अभी तक नहीं हुआ है उसकी लड़ाई। तो हम क्या करेंगे, सी के साथ उसकी लड़ाई करेंगे। कैसे लड़ाई करेंगे, मतलब इफ के अंदर और एक क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, बी तो बड़ा है, बट क्या बी सी से बड़ा है क्या, जैसे हमने इसमें भी किया था ना, वैसे ही हम इधर भी करेंगे सेम चीज, कॉपी पेस्ट। अगर बी सी से बड़ा निकला तो कौन बड़ा, बी बड़ा, बिकॉज ए से तो करने की जरूरत नहीं, पहले पहले ही वो जीत चुका है वहां से। अगर नहीं तो ऑफकोर्स बात है सी बड़ा, कोई इशू नहीं है। चलो रन करके देखते हैं, और मैं आपको तीनों केस स्विच केस डाल के दिखा रहा हूँ। गलती ये होगी सेमीकोलन नहीं डाला, यू कैन सी यहाँ पे एरर है, मतलब यहाँ पे उसके ऊपर वाली लाइन में चेक कर रहा है हमने, सेमीकोलन नहीं डाला, और यहाँ पे भी सेमीकोलन नहीं डाला, बेसिक मिस्टेक, कोई इशू नहीं। इंटर इन नंबर्स, सो 3 नंबर डालना है, सो 20। तो ओके ठीक है, लास्ट वाले को हम ग्रेटर कराएंगे। तो सी को पहले सबसे पहले ग्रेटर कराओ, एंड यू कैन सी नंबर सी इज अ बिगर। तीनों केसेस डालेंगे,
नेक्स्ट वन मैं डाल रहा हूँ सपोज 10, 30 एंड 20. यू कैन सी नंबर बी इज अ बिगर. गुड. लास्ट केस ए को बिगर करके देखते हैं. सो 30, 20 एंड 10 एंड यू कैन सी नंबर ए इज बिगर. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों केसेस को किया. अब यहाँ पे आता है असाइनमेंट जो आपके लिए है. ओके, यहाँ पे एक असाइनमेंट है. एक चीज मैं करके दिखाऊंगा खुद, एक चीज आप करोगे. यहाँ पे असाइनमेंट ये है कि देखो ये पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं है. सर फुल प्रूफ इन द सेंस, फुल प्रूफ इन द सेंस देखो यहाँ पे, अरे यार तो यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ, 3 केसेस तो रन हो रही है. पर देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ तो देखो क्या प्रॉब्लम आता है. अगर मैंने पहला नंबर और सेकेंड नंबर 20 रखा और वो भी बड़ा रख दिया तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत आ रहा है. वो क्या बोल रहा है, नंबर बी इज अ बिगर नंबर. हालांकि ऐसा सही नहीं है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, ए एंड बी, ए एंड बी नंबर इज बिगर एंड दैट इज नथिंग बट 20. ऐसा कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए था. पर यहाँ पे बोल रहा है बी इज बिगर. क्यों, ए बिगर नहीं है क्या, ए भी तो बिगर है और उसने बी बिगर दिया. ये चीज गलत है, तो ये फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं है. नेक्स्ट, अगर तीनों नंबर सेम निकले 20, 20 एंड 20, तो यहाँ पे बोल रहा है सी इज बिगर, जबकि ये बहुत गलत स्टेटमेंट है. यहाँ पे बोलना चाहिए ऑल नंबर आर सेम एंड देयर इज नो बिगर. इस तरीके का स्टेटमेंट आना चाहिए अगर मैं तीनों नंबर क्या डाल दूं, सेम डाल दूं. नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी नंबर, कोई भी मतलब कोई भी नंबर अगर मैं सेम डाल दूं, सपोज मैंने डाल दिया 20, 20 सॉरी 10, 20, 20, तो इस टाइम आना चाहिए बी एंड सी आर सेम एंड बिगर. मतलब अप्रोप्रिएट जो चीज हो रही है वही चीज आनी चाहिए. कुछ भी अपने मन से नहीं आना चाहिए नंबर सी इज अ बिगर, इस तरीके का नहीं आना चाहिए. तो ये असाइनमेंट है. मतलब आपको क्या करना है इसमें मैं अगर कुछ भी नंबर सेम डालूं, बड़ा डालूं, छोटा डालूं, उसने एक्यूरेट स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो चीज क्या हो रही है ना. तभी जाके हम बोलेंगे कि ये जो प्रोग्राम है फुल प्रूफ है. अभी ये प्रोग्राम फुल प्रूफ नहीं है. व्हाई, बिकॉज बोल रहा है सी इज अ बिगर नंबर. हालांकि बी एंड सी सेम नंबर्स है बट वो सी इज अ बिगर नंबर बोल रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट है. ये असाइनमेंट समझा है, नोट कर लो. नोट ये करना है कि अगर 2 नंबर सेम रहे तो भी बताना चाहिए, 3 नंबर सेम रहे तो भी बताना चाहिए. नेक्स्ट, इसमें एक चीज मैं छोड़ दे रहा हूँ, अदरवाइज आप वो भी कर सकते हो. जो बंदे ने ये भी कर दिया दैट इज स्मार्ट. ठीक है, वो खुद ही, मैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद स्मार्ट है. क्या, कि अगर 2 नंबर सेम है बट छोटे, तो इस टाइम बोलना चाहिए a is a bigger number and b and you know that, ऐसा लिख के आना चाहिए a is a bigger number and you know that b and c is a similar number. इस तरीके का लेवल का अगर आपने कर लिया तो आपने मतलब उस लॉजिक को समझ लिया, बिकॉज ऐसे ही लॉजिक बिल्ड होते हैं. तो आपको इस तरीके का आना चाहिए. नहीं हुआ तो मैं करवा के दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है. समझा क्वेश्चन, या क्वेश्चन समझ गया. चिन्मय, जेम्स, हिमांशु, अक्षय, मिताली, प्रणय, ऋतिक, ऋषभ, अली, समृद्धि, साइली, शिवम, सुमित, आयुष, तृप्ति, वैष्णवी एंड विशाखा. समझा क्वेश्चन, यस नो, ओके, हो जाएगा. ये वाला चीज मेरे को पर्सनली डालना है बिकॉज ये चीज असाइनमेंट में नहीं है. मतलब ये रादर देन असाइनमेंट है. असाइनमेंट में अलग लेवल है, ये वाला एक्चुअल है, ये प्रोजेक्ट लेवल का मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ये चीजें आपको डेफिनेटली अगर आप आईटी फील्ड में जाओगे तो ये सारे फंडे काम में आना ही है. डे टू डे लाइफ में काम आएंगे और उस टाइम मेरे को थैंक यू बोलोगे बिकॉज ये डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स है. ओके, हाँ ऐसा नहीं होगा ए बड़ा बी बड़ा, ऐसा नहीं होगा. पैसे या फिर ट्रेडिंग कुछ ना कुछ होगा, प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ होगा, पर इस तरीके का ही लॉजिक लगेगा. ठीक है, सो डोंट वरी. नेक्स्ट चलते हैं. तो ये था नेस्टेड. तो नेक्स्ट वन इज लैडर. लैडर को देखते हैं और स्विच केस को देखते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज लैडर. व्हाट इज लैडर, क्या होता है लैडर, व्हाट इज लैडर, देखा है कभी लैडर? व्हाट इज लैडर? सुमित से सीडी, असेंडिंग सीडी, या सिंपल. लैडर में सीढ़ी. सीढ़ी कैसे काम करती है? सीढ़ी काम करती है चढ़ने के लिए. सीढ़ी कैसे काम करती है? सीढ़ी काम करती है चढ़ने के लिए, स्टेयर.
चढ़ने के लिए भी काम करती है और उतरने के लिए भी काम करती है, ऐसा कंपलसरी नहीं, चढ़ने के लिए या उतरने के लिए भी काम करती है। तो सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोल सपोज कंट्रोल ए एंड डिलीट। सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है कंसिडर करो कि ये एक बिल्डिंग है जो कुछ फ्लोर्स के, सपोज फाइव नंबर ऑफ फ्लोर्स है। सो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अब वो छोटे बड़े फ्लोर हो रहे हैं, कंसिडर कर लो, अप एंड डाउन दोनों जा सकता है, 1 2 3 4 ये चलो फाइव फ्लोर की हमारी क्या बिल्डिंग है। तो ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स पे पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होती है, सीढ़ी होती है। अब मेरे को बनानी नहीं आ रही, बट ऐसा कंसिडर करो कि अंदर के साइड में, पर कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5th है। ऐसे 5 फ्लोर की पूरी क्या है, बिल्डिंग है। अब ये जो बिल्डिंग है इसमें सपोज कोई वो लेटर वाले अंकल रहते हैं ना, जो लेटर देने आते हैं। तो सपोज उसने बोला कि एक लेटर आया। अब ये जो लेटर है, इस लेटर पे नाम लिखा है सपोज 4th फ्लोर वाले का। तो ये क्या है, इसके ऊपर लिखा है फ्लैट नंबर 4। तो क्या होगा, वो यहाँ पे जाएगा, फिर इसके इधर, फिर इधर, इधर, फिर इसको वो दे देगा। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो एग्जैक्टली वैसे ही चलता है। लैडर जो होता है, इफ एल्स वाला जो लैडर है, वो भी ऐसा ही काम करता है, बिकॉज इसीलिए तो उसका नाम क्या रखा है, लैडर, है ना। तो लैडर भी वैसे ही काम करता है, पर ये जो लैडर है ना, ये डाउनवर्ड काम करता है। कैसे काम करता है, डाउनवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड नहीं करता है। सर अपवर्ड क्या डाउनवर्ड क्या, तो देखते हैं अपन। ये एग्जीक्यूशन में बता रहा हूँ, बिकॉज कैसा होता है, टॉप टू बॉटम ही एग्जीक्यूशन होता है। चलो देखते हैं। तो ये चीज थी, तो इसको मैं कर देता हूँ कट और मैं रख देता हूँ नीचे नेस्टेड में, कमेंट में रख देता हूँ पूरा कोड एंड फिर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस बार मैं एग्जाम्पल चेंज करो, यहाँ पे एग्जाम्पल में कैरेक्टर टाइप का ले रहा हूँ। सो हम क्या करेंगे, वॉवेल्स चेक करेंगे। वॉवेल्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा, वॉवेल्स यस, वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, करेक्ट है, सुमित ने करेक्ट बोला, दैट इज वॉवेल्स। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यार। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो ओ क्यार के अंदर क्यार कैसा आएगा, तो सी एच ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल एक क्रिएट किया जो कि कैरेक्टर टाइप का है। यूजर क्या करेगा, कैरेक्टर देगा। यूजर क्या करेगा, कैरेक्टर देगा। अब फिलहाल के केस में मैं, चलो ठीक है ले ही लेते हैं। तो प्रिंट एफ में लिख देंगे इंटर एनी कैर। यूजर से कोई भी कैर मांग रहे हैं, मतलब कैरेक्टर मांग रहे हैं। यूजर कोई भी कैरेक्टर मनचाहा अपना कैरेक्टर डाल सकता है, अपना अल्फाबेट भी डाल सकता है और चेक कर सकता है वो वॉवेल है या नहीं है। सिंपल सी बात है, मुझे चेक करना है तो मुझे कंडीशन लगेंगे और हमारे पास इफ एंड एल्स वाला फंडा है। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ क्यार, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यार को चेक कर रहा हूँ। तो क्यार का वेरिएबल क्या बनाया था, सी एच। अगर अच्छा यूजर से तो लिया ही नहीं, तो यहाँ पे बस हमने लिख दिया और आ जाएगा क्या, नहीं। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा स्कैन एफ, जिसके थ्रू यूजर से लेंगे। करेक्ट है, %c क्यों, बिकॉज कैरेक्टर लेना है हमें, कॉमा एम्परसेंड सी एच, बिकॉज यूजर का जो भी कैरेक्टर है हम सी एच में होल्ड करेंगे। देन हम इफ में डाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ सी एच इज इक्वल्स टू कंपेरिजन ऑपरेटर, इफ सी एच इज इक्वल्स टू ए। अब सिंगल कोट्स में क्यों, बिकॉज कैरेक्टर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे मैं सिंपली यस और नो में हमारा आंसर देगा। तो यहाँ पे बोलेंगे यस है करके, यस ए इज, ठीक है, यस ए, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज मैं नीचे में भी करूँ, एल्स। अब एल्स में फिर से वो चेक करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो वो डायरेक्टली नहीं है ऐसा नहीं बोल देगा, फिर से चेक करेगा, बिकॉज हमारे पास और भी वॉवेल्स है। तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा वो, है ना। किसके साथ चेक करेगा, ई के साथ चेक करेगा, राइट। फिर से एंड यस, यहाँ पे भी वही प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे यस करके लिख देता हूँ ई, ओके। न्यू लाइन डाल देते हैं, अदरवाइज वो सेम चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड फिर से एक बार पेस्ट, बिकॉज हमारे वॉवेल्स को सभी को करना है। सो ए ई आई एंड यहाँ पे भी आ जाएगा आई, सेम चीज वन मोर टाइम, ओ, जीरो आ गया, ओ एंड दिस वन इज ओ,
लास्ट टाइम यू के लिए खत्म हो जाएगा फिर। सो लास्ट वन इज यू एंड दिस वन आल्सो यू। सेव करते हैं। लास्ट अगर इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वो बोलेगा एल्स। इसमें क्या बोलेगा एल्स। सपोज अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे सिंपली सॉरी। सॉरी लिख देंगे बस उसको। अगर वॉवेल है तो ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है तो वो सॉरी बोल देगा। चलो ट्राई करते हैं, रन करके देखते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन होता है वो भी मैं सिखाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पे सपोज मैंने कैरेक्टर डाल दिया यू। कौन सा कैरेक्टर डाल दिया यू, तो यहाँ पे लिख के आया यस यू, है ना। तो ये चीज कैसे एग्जीक्यूट हुई उसको समझना कंपलसरी है। चलो इसको हम समझते हैं। सो उसके लिए थोड़ा छोटा करो। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप ना जूम कर लेना। ठीक है, थोड़ा और छोटा जिससे आपको दिखाई देगा। ओके ठीक है, कहाँ गया पेन। यस ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH पे हमने डाला था यू। जब आपने यू डाला तो सबसे पहले वो पहले वाली कंडीशन को चेक करेगा, क्या यू इज इक्वल टू ए है तो कंडीशन अनसेटिस्फाइड। कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो वो नीचे में जाएगा, फिर से एल्स। एल्स में फिर से दिख रहा है इफ की कंडीशन, मतलब एल्स में जाने के बाद फिर से इफ है तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा u इज इक्वल टू ई, तो सेम चीज कंडीशन अनसेटिस्फाइड, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर से नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर से उसको एल्स दिखेगा, एल्स में फिर से u इज इक्वल टू आई, नहीं ये भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड, ये चीज प्रिंट नहीं होगी। फिर से नीचे, फिर से एल्स में, फिर से इफ u इज इक्वल टू जीरो, ओ सॉरी o है वो, u इज इक्वल टू o, नो, फिर से अनसेटिस्फाइड एंड लास्ट वन इज u इज इक्वल टू u, तो यहाँ पे कंडीशन हो रही है सेटिस्फाइड, तो तब जाके वो यहाँ पे वो उसने एग्जीक्यूट किया। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, स्टेप वाइज नीचे उतर रहा है। यू कैन सी, आप देख रहे हो एक एक स्टेप क्या कर रहा है। अगर उसको मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर से नीचे उतर रहा है, फिर से नीचे, फिर से नीचे। कब तक, जब तक उसको कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। जैसे उसको कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो उसके बाद का स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सर अच्छा ओके ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं और इस बार हम आई डाल के देखते हैं। तो ये यहाँ पे यस आई करके प्रिंट होता है क्या, चेकआउट करते हैं। मैंने डाल दिया आई एंड यू कैन सी यस आई करके लिख के आया, तो वो कहाँ से कहाँ तक आया होगा। ओके कहाँ से कहाँ तक आया होगा, फिर से एक बार देखते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं किस टाइप हुआ होगा। यहाँ पे आया होगा आई, आई इज इक्वल टू ए, नहीं, आई इज इक्वल टू ई, नहीं, मतलब ये देखो नीचे उतर है। लास्ट आई इज इक्वल टू आई, यस ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड, ये चीज प्रिंट हो गई। बाकी का चीज नहीं होगा, वो फिर से नीचे नहीं जाएगा। मतलब अगर उसको लेटर उसका फ्लैट मिल गया तो वो क्यों ही ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, अब ये भी हमने केस चेक कर ली। नेक्स्ट केस है कि अगर यूजर ऐसा कोई कैरेक्टर डाल दे जो वॉवेल है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल सी, मेरा खुद का इनिशियल डाल दिया सी और हमें पता है कि सी एक वॉवेल नहीं है, तो वो आ गया सॉरी। अब इस टाइम क्या हुआ तो देखो सिंपल, यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे आया सी, सी इज नॉट इक्वल टू, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। उसके नीचे क्या था, उसके नीचे था हमारा लास्ट वाला एल्स, बिकॉज किसी में भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, एल्स, बिकॉज इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर के एक भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए तो कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। मतलब लास्ट में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हमें मिलेगा, दैट इज नथिंग बट सॉरी। सेम चीज अगर बिल्डिंग में 5 फ्लोर ही है और वहां पे लेटर आ गया कि 6 फ्लोर पे जो बंदा रहता है उसका ये लेटर है, तो सिंपल बात है कि नीचे जो वॉचमैन है उसको क्या बोल देगा, सॉरी यहाँ पे कोई 5th फ्लोर या फिर 6th फ्लोर जो भी आप पूछ रहे हो वो फ्लोर अवेलेबल ही नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी एल्स है। तो ये वाली चीज समझ में आई है, बट ये भी एक फुल प्रूफ प्रोग्राम नहीं है जिसको आपको ठीक करना है। तो फुल प्रूफ क्या नहीं है, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में। ये वॉवेल चेक कर रहा है पर इस चीज में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या एरर है, कोई बता सकता है। व्हाट इज द एरर इन दिस प्रोग्राम। एक्चुअली रन हो रहा है, मैं दिखा सकता हूँ, आप कोई भी कैरेक्टर बोलो। देखो मैंने W डाला तो वो सॉरी बोल रहा है बिकॉज W इज नॉट अ वॉवेल। जेम्स इज करेक्ट, इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है, अगर मैं कैपिटल A डाल दूंगा ना तो वो बोलेगा सॉरी, बट A तो वॉवेल है ना। पर मेरा प्रोग्राम देखो यहाँ पे फेल हो गया।
क्यों? बिकॉज कैपिटल ए के लिए हमने कोई भी कंडीशन नहीं बनाई है। तो इस चीज को कैसे बनाओगे और इसका आउटपुट कैसे मुझे दोगे, ये आपको देना है इस चीज को। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ लैडर। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? किसको प्रॉब्लम है इसके बीच का? नो, गुड। अब इसका दूसरा भाई है लैडर। अगर आपके आप अगर फ्लैट स्कीम वगैरह में रहते हो, ओके थैंक यू हिमांशु, अगर आप फ्लैट स्कीम वगैरह में रहते हो तो लैडर का अल्टरनेटिव होता है। लैडर का अल्टरनेटिव क्या होता है? कहीं पे भी लैडर का अल्टरनेटिव, सीढ़ी का अल्टरनेटिव क्या होता है? लेफ्ट। सही है, जेम्स ने सही बोला, सभी सही है, सुमित भी सही है। लिफ्ट होता है। लिफ्ट और लैडर में क्या डिफरेंस है यार? दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैडर एंड लिफ्ट? अब ये क्यों पूछ रहे हो? बिकॉज एग्जैक्टली सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैंने बताया था ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज नहीं है, वही चीज है। लैडर एंड लिफ्ट में क्या चेंजेस है? फर्स्ट जो है ह्यूमन एंड मशीन, नहीं, सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो एक में एफर्ट ज़्यादा लगते हैं और सेकंड में एफर्ट कम लगते हैं। यस, मिताली भी करेक्ट है। स्पीड भी है ना, मतलब अगर लैडर से जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, पर लिफ्ट से जाओगे तो जल्दी जाओगे। नेक्स्ट, सीढ़ी से जाओगे तो हर एक फ्लोर पे विजिट करते हुए जाओगे। अगर मेरे को 5th फ्लोर पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, देन 5th फ्लोर। बट अगर मैं लिफ्ट में बैठूं तो डायरेक्टली 5th फ्लोर पे ही मेरी लिफ्ट रुकेंगे, ऐसा 1 फ्लोर रुकते हुए नहीं जाएंगे। तो एज अ परफॉर्मेंस एंड फास्ट एग्जीक्यूशन में क्या है, लिफ्ट जो है वो फास्ट है। सेम चीज लैडर जो काम कर सकता है वो सेम काम स्विच भी कर सकता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सेम एग्जैक्ट काम स्विच भी कर सकता है। जैसे आपको मैंने ये वाला दिखाया है, कागर ये वाला जो दिखाया है, ये सेम चीज मैं लैडर के थ्रू, मतलब लैडर के थ्रू किया है तो मैं ये स्विच के थ्रू भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली स्विच में होते हैं केसेस, इसलिए उसको बोला जाता है स्विच केस। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है स्विच, उसका कुछ इस तरीके से रहेगा सिंटैक्स। तो आप लिखोगे स्विच, उसके अंदर रहेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में होती है कंडीशन, कंडीशन में यहाँ पे सिंपली मैं डाल रहा हूँ CH बिकॉज मेरे को कैरेक्टर चाहिए। नेक्स्ट, बिकॉज वोवेल चेक करना है ना। यहाँ पे रहेगी केसेस, स्विच के अंदर क्या होते हैं? केसेस। अब केसेस जो है वो है हमारे वोवेल्स। तो यहाँ पे मैंने केस ए जनरेट कर दिया। आप नंबर भी कर सकते हो, आप कैरेक्टर भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना जो केसेस होते हैं उनको किया जाता है ब्रेक। वाई ब्रेक मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वैसे 7 मिनट बचा, अगर आज के सेशन में कंप्लीट नहीं हुआ तो कल के सेशन में मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूंगा। केस देन ए ई, ऐसे करके हम क्रिएट करेंगे। तो जल्दी से मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब केसेस में फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, देन फिर हम उसमें फिल करेंगे डेटा। ओके, तो जहाँ पे भी अगर सेशन कंप्लीट हो गया तो कल का सेशन वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा रिवाइज करते हुए, सो डोंट वरी। एंड ब्रेक एंड टर्मिनेट। AEIOU लास्ट केस इज यू, तो सिंगल कोट क्यों? बिकॉज कैरेक्टर से ही है, दैट्स वाई सिंगल कोट्स। नंबर होता तो मैं डायरेक्टली लिख देता था। ब्रेक एंड लास्ट। अगर इनमें से कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो स्विच के अंदर और भी एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट। जैसे हमारे लिफ्ट में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड फ्लोर। अगर उसने कुछ भी अगर गलत बटन दबा दी तो वो कहाँ पे आ जाएगा? ग्राउंड फ्लोर पे। अगर किसी ने बटन भी नहीं दबाई तो भी वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आके रुक जाती है। तो सेम चीज हमारे स्विच केस में भी होता है। स्विच केस में भी एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका केस में है ही नहीं, आपने ऐसा कैरेक्टर डाल दिया जो केस में है ही नहीं, तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होती है, राइट। यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख लेते हैं यस एंड नो। सिंपली मैं यस एंड नो लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ यस, सभी में यस डाल रहा हूँ बिकॉज लेस टाइम। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। ब्रेक क्यों चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। और लास्ट में डाल दिया नो। वाई नो? बिकॉज नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ। अगर यूजर
कुछ गलत डाल देता है तो वो नो या फिर सॉरी करके लिख के आएगा। आपके ऊपर आपको क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट्स आपके ऊपर होते हैं इंटरनल। ओके ओके ठीक है, तो ये हो गए मेरे केसेस। सेव करके रन करके देखते हैं। यू कैन सी, अब मैं डाल देता हूँ सपोज यू, तो देखो यस करके लिख के है। अब ये वाला जो है अब हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यस था, तो चलो मैं लिख ही देता हूँ। या अभी हमें समझ में आएगा कि ये यस कौन सा वाला प्रिंट हुआ था। एंड यू, एंड यू कैन सी यस यू, तो कौन सा वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला। तो इसमें भी तो सेम आउटपुट मिला, उसमें भी सेम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस का। कैसे परफॉर्मेंस, यहाँ पे स्विच केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता कि जो भी चीज है यहाँ पे वो डायरेक्टली उस केस को चेक करेगा और उसी को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, बाकी चीजों को नहीं चेक करते बैठेगा कि ये है क्या, ये है कि नहीं, ये नहीं है कि नहीं है, और फिर यहाँ पे मिला तो फिर इसको एग्जीक्यूट, ऐसा नहीं करेगा। वो डायरेक्टली उस केस पे जंप करेगा। अगर उसको ऐसा दिखता है कि जो भी आपने अल्फाबेट डाले हैं वो इन केसेस में अंदर नहीं है, तो वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर ऐसा है तो हम चेक कर दें, हम क्या कर दें, कोई रैंडम सा वर्ड डाल देते जो वोवेल नहीं है। ओके, तो इसको करते हैं बंद, ट्राई आउट करते हैं। तो ऐसे एक बार रन करो और इस बार सेम मेरा कैरेक्टर का इनिशियल, ठीक है, नेम का इनिशियल सी, और यहाँ पे आ गया नो। मतलब क्या हुआ, अगर उसको वो केस नहीं मिली, उस कैरेक्टर नहीं मिला, तो डायरेक्टली नो पे जंप किया। नेक्स्ट बोला था कि ये ब्रेक को मैं समझाऊंगा, तो सिंपली अगर मैं ब्रेक को हटा देता हूँ, देखो दो जगह से मैंने ब्रेक को हटा दिया, मतलब ए के बाद भी ब्रेक नहीं है और ई के बाद भी ब्रेक नहीं है, तो दोनों केसेस के बाद अगर ब्रेक नहीं है और मैं ट्राई करता हूँ ए को डालने का, तो क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, यू कैन सी दिस वन भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, और ये कब क्या क्यों क्यों यहाँ तक, बिकॉज यहाँ तक ब्रेक नहीं लगाया, सो वो पूरे एग्जीक्यूट करेगा। सो लैडर भी सेम आउटपुट शो करता है, यस दोनों आउटपुट सेम ही शो करते हैं, बट एज अ परफॉर्मर स्विच केस फास्ट है, बिकॉज वो रुकता नहीं है। लैडर में हम क्या करते हैं, हर एक फ्लोर पे विजिट करते हुए जाते हैं अननेसेसरी, बट जो लिफ्ट होती है वो डायरेक्टली उस केस उस फ्लैट पे विजिट करती है, ठीक है। तो इसलिए अगर एज अ परफॉर्मेंस देखोगे तो स्विच केस हमेशा आपको फास्ट परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट करता है केसेस। ओके, अगर मैं डाल देता हूँ ए एंड में कर देता हूँ इंटर, तो आपको देखने को मिलेगा यस ए ई आई तक आ गया, बिकॉज मैंने ब्रेक्स निकाल दिए। अगर आप ब्रेक निकालोगे तो वो रुकेगा नहीं, वो केस को एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि हमें क्या करना है, स्विच के साथ मतलब केसेस के साथ ब्रेक लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट, बट उसका फायदा भी आप उठा सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका फायदा भी उठा सकते हो सर, फायदा इन द सेंस, अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो सिंपली है कि वो नीचे की चीज एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो मैंने दो केसेस बना दिया, केस ए एंड केस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, तो क्या होगा, अगर दोनों में से कोई भी डालते तो क्या यूज होगा, गेस ए। सेम चीज यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो इसका यूज भी कर सकते हो, मतलब दोनों चीज है। ओके, तो इसीलिए उन्होंने हैंडी रखा है, याद रखना ब्रेक को आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अगर यूजर कैपिटल भी डालेगा तो भी मेरा प्रिंट होगा, स्मॉल भी डालेगा तो भी मेरा प्रिंट होगा, वैसे अदरवाइज वो फिर से वो उस टाइप का। बट इफ एल्स केस में करूंगा तो वो वाला जो लैडर वाला करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा मेरे को कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इजी हो गई यार, कैपिटल यू लिख रहा हूँ एंड यू कैन सी यस यू, और मैं स्मॉल भी यू लिखूं तो भी मुझे यस यू ही मिलेगा, एंड यू कैन सी स्मॉल यू भी ट्राई करके देख लेते हैं। ओ स्मॉल यू एंड यू कैन सी, तो भी यस। तो देखो लिस्ट लाइन ऑफ कोड से हमने ये कर दिया, और ये रीडेबिलिटी के लिए हिसाब से भी बहुत इजी है, ठीक है, पढ़ने में भी बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे और भी मैं शॉर्टन कर सकता हूँ, लेस देन 1 मिनट बचा है, लेस देन 1 मिनट बचा है, सो मैं इसको और भी शॉर्ट कर सकता हूँ। तो शॉर्ट कैसे करेंगे हम, सिंपली सारे इसके हटा दो, हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सिर्फ एक रखो, सिर्फ एक रखो और ब्रेक रखो, खत्म हो गया। अगर होगा तो यस बोलेगा, नहीं तो नो बोलेगा, खत्म हो गया। पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ यस और नो, कैसे, अगर आपको यस और नो ही बोलना है, अगर रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो नो, तो इतना सारे केसेस आपके बच गए। देखो डायरेक्टली हो जाएगा, कोई भी मैं डालूंगा तो आउटपुट आ जाएगा।
वोवेल रहेगा तो यस बोलेगा, नहीं रहेगा तो नो बोलेगा। कैसे यस, समझे नहीं समझे?